जयकारा लगाना सबका, अपना मन शांत करो, एक जयकारा लगाना भगवान के नाम का। बोलो सत्यनारायण की, बाबा गोरक्षनाथ जी की, संत श्री गुरुदास जी की, आज के महान सत्संग की, बोलो अपने आदि धर्म की, बोलो भारत देश महान की, सतगुरु गुरु केशवनाथ जी की, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, देखिए जो सत्संग पिंडाल में भक्तगण साथ संग जो पधारे हुए हैं, तो देखिए बड़ी सौभाग्य की बात है, आज संत श्री गुरुदास जी की जयंती है। उनके जन्म दिवस के उत्सव में ये सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए ऐसे ऐसे महापुरुष ये हैं कि जो हमें ऐसा रास्ता दे करके गए हैं कि उस रास्ते के माध्यम से उनके किए हुए कर्मों के अनुसार आज हम यहाँ से एकत्र होकर के सत्संग पिंडाल में बैठे हुए हैं और गुरु महाराज के नाम का आनंद ले रहे हैं। तो ये उन महापुरुषों की देन है। और ये संत गुरुदास जी थे, उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है। दूसरे हमारे जो महापुरुष हैं, जो बहुत ही महान है, जिन्होंने हमें हर चीज उपलब्ध कराई है, दिए हमको, वे है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। देखिए अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ना आते तो शायद आज हमें ये मंच और ये प्रवचन करने का सौभाग्य भी ना मिलता। और आप जैसों को ये महापुरुषों के दर्शन, महापुरुषों के सत्संग की वाणियां, उनकी अमृत वर्षा शायद आपको भी सुनने को ना मिलती। तो ये देन हमारे महापुरुषों की है। जैसे संत श्री गुरुदास जी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है, ज्योतिबा फूले हुए हैं, सावित्रीबाई हुई है, और हमारे बाके चमार हुए हैं, उदा देवी हुई है, झलकारी बाई हुई है, बिरसा मुंडे हुए हैं। तो हमारे बहुत महापुरुष हैं, बहुत ज्यादा हैं। कुछ के मुझे नाम भी आदमी बहुत होते, मगर कमी कहाँ सी है? कमी यहाँ सी है कि हमने औरों के इतिहास कंगाले हैं, औरों के ही हमने गीत गाए हैं, और औरों को ही हमने अपना सहयोग और अपना तन मन धन पैसा दूसरों के लिए ही हमने समर्पित कर दिया, जो कि पैसा हमारा, टाइम हमारा, सब कुछ हमारा, और वो हमने दूसरों को दे दिया है, जिनसे वो हमारे ही पैसे पे हमारा ही शोषण करते हैं, हमारा रास्ता बंद करते हैं, हमारी शिक्षा बंद करते हैं, हमारे रास्ते में कांटे बोते हैं, और हम फिर भी उन्हीं को समर्थन करते रहते हैं, उन्हीं के गीत गाते रहते हैं। अपनों को तो हम तक जाना ही नहीं है। आज भी हम संत गुरुदास जी को और बाबा साहब को जानते हैं, मगर जानते तो हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं। आज भी केवल ऐसे कुल मिलाकर 20% आदमी ऐसे हैं जो बाबा साहब की बात पर अमल करते हैं और चलते हैं, और अपने महापुरुषों की बात को मानते हैं, उनके पथ चिन्हों पर चलते हैं, उन्हीं की बात। उस समय तो हमें संत गुरुदास जी ने बचा करके रखा है, उनके बाद में हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बचा करके रखा है। और आज 20% के आदमी है जो हमारी लड़ाई
लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने घर भी, परिवार भी, अपना चैन भी, सुख भी, आनंद भी, सब कुछ उन्होंने त्याग करके वो समाज की सेवा में लगे हुए हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे चला रहे हैं, गुरुदास जी के सत्संग को आगे चला रहे हैं। मगर हम क्या करते हैं, हम जब तक यहाँ पर बैठे तो हाँ हाँ कर दे, अच्छा लग रहा, जब हम यहाँ उठ करके चले जाएंगे तो फिर हम उसी अखबार में, उसी रूढ़िवाद में, उसी विडंबना में फिर जाकर के फंस जाएंगे। एक बात तो बताओ, जिस चीज का हमें पता ही नहीं है कि हम इस काम को कर क्यों रहे, तो उसे करना नहीं चाहिए। हम बहुत से काम देख कर दे कि एक आदमी जोड़ में नहा रहा, तो हम भी देख कर नहा लगा, हमने पूछा तू क्यों नहा रहा भाई, अगला को पूरा नहाने लगा, बस इतना तो हमें पता, मगर मुझे नहीं पता हम कर क्यों रहे। हमें नहीं पता जोड़ में नहाने का हमें खुजली हो जाएगी या बीमारी होगी या हमें अपना कौन सा रोग लग सकता है, हमें ये भी पता नहीं है। वो हमने देखा नहीं, देख नहीं चलना चाहिए। पहले जानो और बाद में मानो। पहले किसी चीज को जान लो कि हम जिस काम को कर रहे हैं इससे हमें लाभ क्या होगा या हमें इससे नुकसान होगा या हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। तो देखो, इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। एक बात मैं बताऊं, हम दो चीजों ने गरीब कर रखे हैं, दो चीजों ने। आप मुझे लोग कहोगे गुरु जी ऐसी बात कहते हैं, आप माने ना माने, हमें दो चीजों ने गरीब कर रखे हैं। पहला नंबर, जो हमारे सिर पर कम से कम 33 करोड़ देवी देवता उनकी घंटी बांध कर हमारे सिर पर रखी और हम जो बैठे, हम बोले भाई हमारे को जो बड़ा नीचे गया था, हम नीचे भी गिरते, चाहे प्राण निकलता चाहे मर जा, वो नीचे नहीं गिरेंगे। और 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो तुम समझ लो त्योहार कितने होंगे। त्योहार एक साल में 360 दिन होते हैं और त्योहार होते हैं लगभग 1500 त्योहार एक साल में। और आप ये बात मान करके चलो कि हम एक त्योहार में कम से कम मिनिमम 2000 रुपए खर्च हो जाते हैं। वो भी किस तरीके से, जैसे कि कोई रक्षाबंधन आ गई, 20,000 रुपए खर्च होंगे। क्यों? लड़की गई त्योहार में 20 तो डिब्बे लेकर गई मिठाई के, और कहना 4 दिन का काम छूट गया, 4 दिन बाद मालकों का छूट गया, जिनका गई। अगर सारों का गणित लगाया जा तो मिनिमम हमें 20,000 रुपए का एक त्योहार पड़ रहा। तो कुल मिलाकर हमने जो है त्योहार 1500 है और 2000 रुपया रुपये खर्च, तो तुम देख लो 4-5 लाख रुपए का हमें एक साल में नुकसान होता है, जिसे हम रात दिन मेहनत करके कमाते हैं। पत्थर फोड़ते हैं, सड़क डालते हैं, खेतों में छोड़ते हैं, मिट्टी खोदते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, बहुत भारी भारी काम करते हैं। तो उस पैसे का हम अपने बच्चों को अच्छी किताब नहीं ला कर दे सकते, अच्छे स्कूल में नहीं डाल सकते, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते हैं, उन्हें बढ़िया कपड़े नहीं दिला सकते, उन्हें बढ़िया खाना नहीं खिला सकते हैं। वो पैसा हम आज रक्षाबंधन आ गई उसमें दे दिया, आज करवा चौथ आ गई उसमें दे दिया, फिर होली दिवाली आ गई उसमें दे दिया, तो हमारा कभी विकास होता ही नहीं है। और दिन ब दिन हम आपके दिमाग में इन बातों को निकालते हैं। कल आप भी और सत्संग में जाएंगे, क्या होगा कि भाई तुम लोग सत्संग में गए थे, खावा क्या बता कहते त्योहार ना करियो। अरे से पागलों की बात नहीं सुना करते, वो तो दारू भांग पिएगा पता नहीं कुछ तो कुछ बकता, ऐसा नहीं करेगा। तुम्हारे महापुरुषों को पूज्य करा भाई, मोरे को पूजो, इन पत्थरों को पूजो और इन सारे त्योहारों को पूजो। तो तुम यहाँ आज हम बात करते फिर उसी लाइन पर चले जाओगे। मगर मैं आप लोगों को एक बात पूछनी चाहता हूँ, जिसे भी आप पूछते हो, बड़े शौक से पूछते हो, रविदास जी और बाबा साहब को छोड़कर आप मुझे बताओ उससे क्यों पूछ रहे? किस वक्त, किस आपत्ति में, किस समय, किस क्षण में, किस टाइम पर तुम्हारे महापुरुषों ने सहायता करी है? कौन आपत्ति तो तुम्हें बचा रहा?
कौन सा पुरस्कार उन्होंने तुम्हें दिलाया है जिसकी वजह से तुम सब नाम मिले हो? कोई तो हाथ उठा करके बताए, कोई तो बता रहे। और जब बता नहीं सकते तो आप ऐसा काम कर क्यों रहे? अरे समाज का शोषण क्यों कर रहे? अपने बच्चों को पढ़ा दो, लिखा दो, अच्छी शिक्षा में डाल दो। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे, क्या कर रहे? कोई भांग पी रहा, दारू पी रहा, गोली खा रहा है, इंजेक्शन भी आपको लगा रहे, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। कोई इंजेक्शन भी हम आपको लगा रहे, कोई डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। हमें इस चीज से हमारे समाज को बहुत नुकसान है। हमारा समाज दिन पर दिन पीछे आ रहा है। तो अगर हम इन त्योहारों को छोड़ दें और वे पैसे को बचा करके रखें तो हम भी अमीर हो जाएंगे। जो अमीर आदमी है वे अमीर पैदा नहीं हुए थे, उन्हें अमीर आप लोगों ने बनाया है। उन्होंने छोटी दुकान खोल दी, थोड़ा खोखा डाल दिया और तुम सारा धन कमाते रहो और सारे उनको हर त्योहार पे, हर बात पे, हर चीज में उन्हें दे करके चले आओ। उन्हें तुमने अमीर बनाया, खुद तुम गरीब बने हो, इसलिए तुम गरीब और गरीब ही रहोगे अगर इस रास्ते को नहीं छोड़ोगे और बाबा साहब की बातों पर नहीं चलोगे, अपने महापुरुषों की बातों पर नहीं चलोगे तो तुम्हें कोई भी सुधारने वाला नहीं आएगा। सत्संग जो है सत्संग यही सिखाता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। हमें महापुरुषों ने यही बताया है। तो इसलिए बस ये आप लोगों के बात समझनी पड़ेगी। मैं अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। भांगते दारूते अपने बच्चे देखो कोई सोसाइटी में कहाँ जा रहा है, वो भांग वाले को मैं क्यों कराने बात करूँ? कम से कम दिनों को बेपतवार में 20 होता है मेरे पास कम से कम और 10-5 आदमी कह रहे हैं गुरु जी हमारे डॉक्टर बहुत ही खराब हो रहे हैं, दारू पियो और क्या कहते ये करो वो करो। एक तो वाले ने मेरे घर पे आने के बैठ गई 3 बार वाला मुंडी वाले ने पता नहीं कहा किसने क्या कर रखा और जिसको पीछा छुड़वा दो। अब बता भाई ऐसा जानते तो मेरे को भी, मैं भी चमत्कारी महात्मा नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत बस महापुरुषों की बात नहीं थोड़ी दोहरा सकूँ तो बताने ना कि सुधार में कहूँ भैया गलती तुम्हारी है, माँ बापों की गलती है। जब जो चीज सुधारने की होती है उस चीज को सुधारा, वो टाइम निकाल दिया आपने। टाइम निकालने के बाद में आप किसी काम को करने को भैया नहीं करता। कुम्हार एक मिट्टी का छोटा सा डालो, चाक को धरे घुमा कर टुकड़ा बना दो, घड़ा बना दो, हंडी बना दो, कमरी बना दो, कुछ बना। अगर वो थोड़ा सूख गया ना सूर्य तो आप टुकड़ा नहीं बना सकते, बना दोगे ना फिर नहीं बना सकते। तो समय को पहचानो, हर चीज समय में मिलती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भले एक छोटी मिसाल में मैं बच्चे छोड़ना बचाओ खुद मेरे नंबर पर बिजली की नफरत करे, बिजली अभी बाहर की बिजली की लगाया चल कोई बात नहीं समझ। अच्छा तो देखिए मैं फिर भी यही समझाऊंगा कि आप इन बातों को जब सत्संग में तो सत्संग में क्या लेकर जाएंगे, क्या लेंगे? जब तुम्हें सत्संग में बात बताया जा हर बार बताने हैं तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, भूल है। तुम हमारा नुकसान नहीं कर रही, तुम हमारा नुकसान नहीं कर रहे, तुम नुकसान अपने आने वाली जनरेशन का कर रहे। टाइम पास हो लगा पूरा बड़ा हो गया, मगर तुम्हारे आने वाली जो जनरेशन होगी तुम्हारी जाकर औलादें होगी ना तो वो तुम्हें गाली दिया करेंगी, वो तुम्हें गाली दिया करेंगी। ये कहा करेंगी देखो हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी शिक्षा नहीं दी, हमें पढ़ाई नहीं है, हमें गलत रास्ते से नहीं रोका है, तो वो आपको ही गाली देंगे और उनका जीवन नरक बन जाएगा, नरक। तो भाई आप तुम देख लो अपने आने वाली जनरेशन को सुधारना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो। अगर सुधारना चाहो तो इन बातों को समझ जाओ और नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सब कुछ दिया और तुम उन्हें छोड़ करके उन्हें पूछ रहे जिन्होंने हमारा नुकसान किया, जिन्होंने हमारा शोषण किया, जिन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया। आप उन्हीं लोगों की पूजा करते हो और अपना सब कुछ तन मन धन सब उन्हीं के लिए न्यौछावर कर देते हो। तो इस बात को बारीकी से समझ लो। शायद
पहले बाबा साहब समझा के, गुरुदास जी समझा के, और बहुत महापुरुषों ने समझाया, काशीराम जी ने समझा के, मां ने समझा के, ज्योतिबा फुले सब लोगों ने समझा, आज भी समझा रहे। हो सके अगर हम इस तरह की भूल करते रहे, ये गलतियां दोहराते रहे, तो हो सके तुम ऐसे प्रवचन सुनाने वाला, ऐसा सत्संग करने वाला, ऐसी बात तुम्हें बताने वाला शायद अगर तुम्हें कोई मिले या ना भी मिले, इस बात की भी क्या कहते कोई गारंटी नहीं हो सकती है। तो ये आपकी लापरवाही नहीं जाने क्या कर सकती है, इसका आने वाला समय ही बताएगा। तो मैं तो अपने प्रवचनों को विराम दूंगा, क्योंकि मेरी दिनों से थोड़ी सी जिंदगी चल रही, ज्यादा नहीं बोला जाता मेरे से, तो आप थोड़ा कहना ज्यादा समझना, यही सबसे बड़ी बात है। अब फिर थोड़ा जयकारा लगा दो, बोलो सच्चे दरबार की, संत रविदास जी की, बाबा बख्शनाथ जी की, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, आज के महान सत्संग की, अब